brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ स्टूडियो में साथ बैठे हैं निर्माता और अभिनेता फूल सिंह। फूल सिंह को आपने कई टीवी सीरियलों में, फिल्मों में देखा होगा और आज वो बिहार तक के स्टूडियो में बैठे हैं तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम बिहार के लिए या तो वो कर रहे हैं या करने वाले हैं। उस विषय पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फूल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक के स्टूडियो में। तो फूल सिंह इसलिए यहाँ पर विराजमान है क्योंकि वो महान उपन्यासकार फणेश्वर नाथ रेणु जी की जीवनी पर एक बेहतरीन फिल्म बनाने जा रहे हैं और फिल्म का बहुत सारा काम इन्होंने कर लिया है। उनकी जीवनी आपको तो पता ही है कि उनका कितना बड़ा कद है, पद्मश्री से सम्मानित हैं, बहुत कम उम्र तक रहे हमारे साथ। 56 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये 56 वर्ष की जो उनकी जीवनी है वो काफी रोचक है। वो आप देखिए, इसी से आप समझिए कि रेणु जी 10वीं पास हुए, 12वीं की परीक्षा जो है वो नहीं दे पाए वो, लेकिन आज पीएचडी में उनके उपन्यास पर पढ़ाई होती है। आप समझिए 10वीं पास थे, 12वीं की परीक्षा इसलिए नहीं देगी क्योंकि एक लड़की से प्रेम हो गया था उनको और उस प्रेम में मतलब इतना वो मतलब समा गए या ये कहिए, और अचानक उस लड़की की चेचक से मृत्यु हो जाती है। हमने एक किताब में उनके जीवनी की जो संक्षिप्त जीवनी है उस पर पढ़ी थी, तो उसके वियोग में उन्होंने 12वीं की परीक्षा नहीं दी, तो 10वीं पास ही रहे। मैला आंचल, रसप्रिया और उनकी कहानी पर तो वो तीसरी कसम, राज कपूर याद ही होगा आपको, है तो उसमें गाना, एक से एक गाना उसमें रहे। तो फूल सिंह जी, आप बताइए कि आपको उनकी कहानियों पर तो फिल्म बनी है, लेकिन रेणु जी पर, उनके जीवन चरित्र पर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो आपको उनका कौन सा चरित्र सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करता है? देखिए, एक सच बात बताता हूं आपको। ऐसा नहीं कि मैं स्टूडियो में बैठा हूं तो ये बात कह रहा हूं। जीवन में कला से एबीसीडी हो या जो भी हो, कला का क्षेत्र हो चाहे अध्ययन का क्षेत्र हो, जो भी सीखा है हमने रेणु जी की धरती से सीखा है। 10 साल की उम्र से ही, 8 साल की उम्र से मैं वहां था, उनके गांव के आसपास बिल्कुल वहां से लगभग मुझे लगता है कि 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे। तो बचपन से उनके बारे में सुनता आता था, देखता था, और शुरू से मेरी एक इच्छा रही थी, जो कलाकार आदमी हो। यही प्रश्न हुआ था हमारे साथ जब 14 साल पहले हम बाबा विद्यापति जी के ऊपर कखना दुख मोर बना रहे थे कि आपको बहुत अच्छी फिल्म थी वो, तो बहुत अच्छी फिल्म थी। और बहुत लोगों ने चर्चा भी किया कि विद्यापति जी पर क्यों फिल्म बना रहे हैं। लेकिन सुजीत भाई, हमने जीवन का एक संकल्प बहुत सालों पहले लिया था, और एक गीत में हमेशा, एक गीत के लाइन है जो हमेशा मेरे मानस पटल पे हमेशा छाया रहता है। वो गीत है कि आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तो यादें उनकी एक बनाना चाहते हैं। और आज देखिए 500 साल बाद भी और आने वाले हजारों साल बाद भी बाबा विद्यापति जी जीवित ही रहेंगे। उसी तरह से रेणु जी ने जो काम किया, एक व्यक्ति जब, जिसने भी देखी होगी तीसरी कसम, ऐसा लगता है जैसे ये मेरे गांव की कहानी है, मेरे घर की कहानी है, मेरे पड़ोस की कहानी है। चाहे मैला आंचल पढ़िए आप, कुछ भी कोई भी किताब देखिए तो आपको लगेगा मिट्टी से जुड़ा हुआ। और एक वंचित समाज से का व्यक्ति, वो भी उस जगह पे जिसको कभी काला पानी भी कहते थे लोग। वो गाना था ना, वो जो सैलेंद्र जी लिखा था तीसरी कसम में, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और हाथी या घोड़ा पैदल ही जाना पड़ेगा। ऐसा जगह पे रह के
एक वंचित समाज का एक व्यक्ति जो शिक्षित ही नहीं है, हम आज के समय में 10वीं पास हो कोई शिक्षित नहीं कहे, लेकिन वो व्यक्ति इतना बड़ा इतिहासकार, इतना बड़ा उपन्यासकार और इतना अच्छा कहानीकार हो सकता है, यही तो मतलब ये सब चीज कभी कभी देखिए मेरा ये सब रोआ खड़ा हो गया जब उनके बारे में सोचता हूं, मुझे लगता है ऐसा कैसे संभव है। तो फिर जब देखता हूं तो मुझे लगता है वही बात। देखिए यह दौर जो है ना भौतिक युग है, ये कमर्शियल युग है, तो उसमें लोग सोचते हैं कि भाई ऐसी फिल्म बनाएं जिससे पैसा आए, जिससे ऐश्वर्य बढ़े और मतलब नाम हो। अब रेणु जी में ठीक है, उनके जीवन के कई शेड हैं, मतलब बचपन से लेकर और उनके जवानी और उनके जो मृत्यु जब तक हुई, तो 3 तरीका का उनका शेड रहा है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया, वो जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे, तो बहुत सारे उनके आयाम हैं। तो आप रेणु जी, आपको लगता है कि आप उनके जीवनी के साथ एक फिल्मांकन करने में न्याय कर पाएंगे? क्योंकि बहुत मतलब विलक्षण मतलब उनका व्यक्तित्व रहा है। हम तो कलाकार हैं, कोशिश करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, और फिर पूरा रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक मैंने शुरुआत कर दिया, पहले से सोचे, बहुत पहले से उस पर रिसर्च भी चल रहा है। और मुझे लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ फिल्म के माध्यम से, चूंकि अभी सोशल मीडिया है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म भी है, कि एक सुदूर गांव का जहां ठीक से स्कूल नहीं हुआ करते थे उस समय, वहां का एक बच्चा, एक व्यक्ति, इसलिए मैं रेणु जी की जो फिल्म बना रहा हूं मैं, इसमें रेणु जी की कहानी जब वो 8 साल के थे, वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं उस फिल्म की, ताकि दर्शक हमारे रेणु जी का बचपना भी देखे, उनकी युवा अवस्था भी देखे और उनकी अंतिम अवस्था भी देखे। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं ये तो कमर्शियल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। देखिए हम कलाकार हैं, मेरा हमेशा मानना है कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दुनिया को संतुष्ट नहीं कर पाते। पिछले साल लोकसभा के चुनाव के दौरान उनके गांव जाने का मौका मिला, और वहां जाने के बाद वहां की मतलब मिट्टी लेके आया था मैं, मुझे इतना उनके लेखनी से प्यार है। और उनका घर भी जो है ना, आज भी आप जाइएगा, जिस कमरे में बैठ के वो लिखा करते थे, आज भी वो कमरा मौजूद है। तो बहुत सारी चीजें जो है आपको वहां पर मतलब मिल जाएंगी। और उनके हालांकि अब दोस्त तो बच्चे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी कहानियां जो गांव घर की कहानियां होती हैं गांव की, उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। ये जो आपने विद्यापति फिल्म बनाई, वो भी विद्यापति को किसी ने देखा नहीं था, हालांकि रेणु जी को सबने देखा है, उनका फोटो है, सब कुछ है, बाल लंबे, दाढ़ी बड़ी हुई, लेकिन विद्यापति को आपने बहुत लोगों ने बहुत देखा, आज के युग के किसी ने नहीं देखा, फोटो ही है बस उनका एक। तो उन पर फिल्म बनाना और रेणु जी पर फिल्म बनाना, दोनों में अंतर है। आपको लगता है कि ये मतलब रेणु जी पर फिल्म बनाना विद्यापति से के फिल्म बनाने से ज्यादा कठिन है? क्योंकि इनको लोगों ने जाना है, देखा है। चैलेंज तो है, लेकिन चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर कहानी इतिहास कैसे लिखी जाएगी? क्योंकि मैं जितना रेणु जी के बारे में पढ़ा हूं, देखा हूं, जो भी रिसर्च किया हूं, मुझे वो एक मतलब अद्भुत इंसान, अद्भुत एक कलाकार है ना, अद्भुत व्यक्ति वो हमें नजर आते हैं। और देखिए कि उनकी जो ये फिल्म है, बहुत लोगों ने कहा ना आपको, जो इसमें पैसा नहीं कमाओगी, ये नहीं कमाओगी, वो नहीं कमाओगी। पैसा तो बहुत जरूरी है जब कोई कमर्शियल फिल्म बनती है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। हम एक कलाकार हैं, हम संतुष्ट होंगे, अगर हम संतुष्ट हुए ना तो लोग पक्का संतुष्ट होंगे, ये विश्वास। बिहार सरकार की तरफ से कोई इसमें आपने कोशिश किया, कुछ मदद मिले? कुछ मैं मिला भी हूँ आदरणीय मंत्री महोदय कला संस्कृति विभाग से, उनको मैंने कहा कभी शायद बिहार में सब्सिडी भी चालू हुआ है, लेकिन मैंने जब विद्यापति जी की फिल्म बनाई थी तो कोई सब्सिडी भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। आज मैं तो अपना काम कर रहा हूं। अगर बिहार सरकार को लगेगा नहीं, इसने हमारे बिहार की मिट्टी को के बारे में पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है, अगर उनको लगेगा तो बिल्कुल सब्सिडी देंगे। कलाकारों का चयन सब बिहार से, सब बिहार से, क्योंकि विद्यापति जी की फिल्म में सिर्फ एक कैमरा असिस्टेंट था, वो जय संतोषी माँ में
था वो असिस्टेंट वहां भी। उसके बाद चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर हो, कोई भी हो, सबकी पहली फिल्म थी। और मैं यही काम करूंगा, क्योंकि बिहार में कलाकारों की कमी नहीं है, बहुत कलाकार यहाँ थिएटर वाले। तो मैं वहां बाहर से क्यों लेके आऊं कलाकार? और मुझे रेणु जी की बायोपिक फिल्म बनाना, तो सारे आर्टिस्ट तो यही मिल जाएंगे। हम जहां शूटिंग करेंगे, मुझे लगता है आधे से ज्यादा आर्टिस्ट वही मिल जाएंगे। बिहार से बाहर का एक आध व्यक्ति कोई आ जाए तो आ जाए, वरना सारे टेक्नीशियंस और सारे आर्टिस्ट यही को। कब से इसका शूटिंग वगैरह कब से? देखिए, अप्रैल के अंत तक मैं इसका मुहूर्त कर दूंगा, ये अभी तक सोचा है, बाकी भोलेनाथ। और उसके बाद मेरा टारगेट है कि इस फिल्म को 15 अगस्त तक रिलीज करना, क्योंकि चुनाव से पहले तो नहीं करना चाह रहे हैं? बिहार में चुनाव भी है सर। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जिस समाज से आते हैं रेणु जी, आप समझिए, समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा आबादी है यहाँ। एक बात बताओ, आंख रोए किसी का बिहार, पत्रकार है तो थोड़ा बहुत नहीं राजनीति तो आंख रोए बिहार में किसी वंचित का किसी कोने में, मुझको तो बस मेरा दामन भीगा नजर आता है। लेकिन जो तबका है ना हमारे बिहार में, जिसको लोग कहते हैं अनुसूचित जाति, जो भी हो, 36%, 37%, जो भी हो, हम इस पे जाते ही नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है वैसे लोगों के बच्चों को भी बताना कि रेणु बनो, बनना है तो फनेश्वर नाथ रेणु बनो। हमको वैसे वंचित समाज के बच्चों को जगाना है, उसके अवेयरनेस के लिए भी हम ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो हमारे ही समाज का लोग हैं। चलिए, आप फनेश्वर नाथ रेणु पर फिल्म बना रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामना। और आप फिल्म में उनके चरित्र के साथ न्याय करें, यही हमारी अभिलाषा है। और उम्मीद भी है कि शायद आप कर पाएंगे इसको, क्योंकि आपने विद्यापति फिल्म बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार तक के स्टूडियो में आने के लिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।